हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, जो इसमें समीकरण इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन से संगत हैं। तो संगत तो वही होते हैं जिनके हल मिलते हैं, चाहे अद्वितीय हल मिले चाहे अनेक हल मिले। अगर अद्वितीय हल मिलते हैं तो प्रतिच्छेदी का कंडीशन होता है, और अनेक हल मिले तो संपाती रेखा का कंडीशन होता है। और असंगत में हमें कोई जिस रेखा का कोई हल नहीं होता वह असंगत में आते हैं, जैसे समांतर रेखा। ठीक है, तो इसमें हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x + y = 5। ठीक है, तो इसको व्यापक रूप में बदलने के लिए 5 को इधर ले आइए। तो x + y - 5 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड को देखते हैं। 2x + 2y = 10। ठीक है, फिर 10 को इधर ले आएंगे तो 2x + 2y - 10 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 1 की तुलना हम इसके व्यापक रूप से कर दें। तो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो x + y - 5 = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो इसका व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, अब इनकी आपस में तुलना कर दिया जाए। तो तुलना करने में यहाँ x है, यहाँ x है, कुछ नहीं होता तो गुणांक क्या माना जाता है? 1। ठीक है, तो x से तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। ठीक है, a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं। समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। इससे जब तुलना करेंगे तो x से तुलना x से करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10। ठीक है, अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल गई। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। अनुपातों की तुलना जब करेंगे तो सबसे पहले a1/a2 तो a1 की वैल्यू 1 अपॉन b1 की वैल्यू a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2। ठीक है, फिर b1/b2 तो b1/b2 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। ठीक है, c1/c2
C1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू -10, कैंसिल आउट होगा तो 1/2। ठीक है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यह तीनों ही क्या हैं, इक्वल आ गए। ठीक है, लिखेंगे चूँकि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। ठीक है, ये तीनों ही वैल्यू इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सा केस होता है, यह आपके समपाती का केस होता है। समपाती रेखा के कितने हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। तो लिखेंगे यह समपाती रेखा है। यह समपाती रेखा है। कैसी रेखा है, समपाती, मतलब एक ही रेखा पे कई सारे लाइन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, समपाती रेखा। यह समपाती रेखा का कंडीशन है। अतः समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। इसलिए जब अनेक हल हो चाहे एक हल हो, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है। दिया गया समीकरण युग्म संगत है। और जब रेखा संगत है तो हमको इसको ग्राफी विधि पे हल करना है। ठीक है, तो इसको ग्राफी विधि पे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। समीकरण नंबर वन क्या है, x + y = 5। ठीक है, x + y = 5। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा। तो इसको y बराबर कर लें चाहे x बराबर कर लें, दोनों ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, y बराबर बना लेते हैं 5 माइनस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 - x। ठीक है, अब x का मान रखते जाएंगे, y हमको मिलता जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू, अब अनेक हल कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 से रखते हैं। x 0 रखने पे y कितना आएगा, y = 5 - 0, तो y = 5। ठीक है, तो हमें पॉइंट क्या मिला, x अगर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। x 0 रखने पे y 5 आ रहा है। कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x फिर y। ठीक है, ये तो फर्स्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद x की वैल्यू एक और रख लेते हैं, कम से कम 2-3 हल रखते हैं। x बराबर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 - 1। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। ठीक है, तो दूसरा हमें निर्देशांक क्या मिल जाएगा, 1,4। ठीक है, 1,4, 2 पॉइंट हमें मिल गया, 0,5 और 1,4। ठीक है, अब इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x + 2y = 10। ठीक है, इसमें आप चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 2x। ठीक है, 2y बराबर 10 - 2x। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको और इजी बनाने के लिए आप ऐसा करिए, 2 को कॉमन ही ले लिए। 2y बराबर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 5 = 10, 5 माइनस क्या बचेगा, x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आएगा 5 - x। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रखिए तो y मिल जाएगा। तो x = 0 रखने पर y कितना आ रहा है, y = 5 - 0, तो y बराबर 5। तो पॉइंट क्या मिल गया, x अगर 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। x 0 रखने पे y 5 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर
5 माइनस 1, वाई 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या मिल जा रहा है, 1,4। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग निर्देशांक पे दर्शा देते हैं। ठीक है, मतलब अपने जो ग्राफी विधि से बोला है ना, तो पहले हम दोनों को एक जगह लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसके लिए जो हम पॉइंट बनाए थे उसको निर्देशांक में ऐसे सारणी में लिख लेते हैं। सारणी में लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ x है, यहाँ y है। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में x जब हम 0 रखे थे तो y कितना आया था, 5 आया था। ठीक है। फिर x की वैल्यू हमने कितना रखा, 1 रखा, तो y कितना आया, 4 आया। तो ये तो फर्स्ट समीकरण से हो गया। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, समीकरण नंबर 2 था। समीकरण नंबर 2 का जो हमने सारणी बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 की सारणी क्या होगी, यहाँ x है, यहाँ y है। तो हमने x की वैल्यू क्या रखा था, 0, तो y कितना था, 5। और जब x की वैल्यू 1 रखा तो y कितना था, 4। हम देखते हैं कि दोनों ही पॉइंट क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है। तो ये संपाती रेखा का केस है ही, इसलिए दोनों पॉइंट समान आएंगे। अब इसको हम लोग ग्राफ पे बना लेते हैं। ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है x डैश। ठीक है। ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश। ठीक है। ये तो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। 1 हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए क्या है, y की 5 है और x की 4 है। तो ठीक है, 5 तक बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। इधर आएगा तो -1, माइनस में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी बना लीजिए। -2 -3 -4 -5। ठीक है। उसके बाद इधर y प्लस है तो 1 2 3 4 5। ठीक है। इधर क्या होगा, y निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, x 0 था तो y कितना मिला था हमको, 5। x 0 पे y 5, तो यहाँ पहला पॉइंट हमको मिल जाएगा, यहाँ पे 0,5। सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है। कोई भी निर्देशांक में सबसे पहले x फिर y लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या था, x 1 था तो y 4, x 1 तो y 4। हमको वो पॉइंट देखना है, x 1 पे y 4। ठीक है। इसका जो पॉइंट सेकेंड है, x 1 y 4, x 1 और y 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, x 1 और y 4। ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 1,4। फिर से पहले x फिर y, ये फिक्स पैटर्न पे होता है। कोई भी बिंदु हम लिखते हैं तो पहले x फिर y। और सेम समीकरण इसका भी, पॉइंट 0,5 यहीं आएगा और 1,4 यहीं आएगा। तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है, समपाती रेखा कहलाती है। ठीक है। ऐसी रेखा क्या कहलाती है, समपाती रेखा कहलाती है। इस रेखा को फिर हम क्या कर दें, इससे ज्वाइन कर दें, मिला देते हैं। इस रेखा को हम इससे क्या कर दें, मिला दें। तो ये जो रेखा है, ये रेखा कौन सी आई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1 वाला, समीकरण 1 वाली रेखा, ये भी इसी पे आई। और इसी पे आई कौन सी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये रेखा समीकरण 2 वाली। समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों ही रेखा सेम रेखा पे आई, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों, समपाती रेखा कहते हैं। ठीक है। और समपाती रेखा होती है
तो उसके अनेक हल मिलते हैं। कितने हल? इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनेक हल। और जिसके अनेक हल मिलें चाहे एक हल मिलें, ये दोनों पार्ट ही संगत के पार्ट होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरा है 4x, x माइनस वाई इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, दो हमको समीकरण युग्म दिए हुए हैं। पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 8, दूसरा समीकरण युग्म है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, फिर से हम पहले वाले समीकरण को देखते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसको व्यापक रूप में बदल लेते हैं। तो x माइनस वाई 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिस इम्प्लाई 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, 16 को जब इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 जो है इसकी तुलना इसके व्यापक रूप से करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना इसके व्यापक रूप a1 की तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहले x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दीजिए। तो तुलना करेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, y की तुलना y से करेंगे तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, c1 की तुलना जब करेंगे तो c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -8। a1 b1 c1 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, इससे तुलना करेंगे तो दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसका व्यापक रूप लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इनकी आपस में हमने तुलना कर दी। तो तुलना करेंगे तो x से तुलना x से करेंगे तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, जब y की तुलना y से कर देंगे तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ठीक है, जब c2 की वैल्यू, c2 की तुलना करेंगे तो c2 इक्वल टू -16 आ जाएगा। ठीक है, अब जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल जाती है तो अब हम क्या लिखते हैं? अनुपातों की तुलना कर देते हैं। अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना कर देते हैं। तो अनुपातों की जब तुलना करेंगे तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3, a1 अपॉन a2। ठीक है, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -1, इसका -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3। ठीक है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -16,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 इक्वल है। लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2। मतलब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इसलिए 1/3 इक्वल है 1/3 बट नॉट इक्वल है 1/2। तो B1/B2 और C1/C2 जब बराबर नहीं रहते थे तो ये किसकी कंडीशन रहती थी? यह समांतर रेखा की कंडीशन रहती थी। किसकी रहती थी? समांतर रेखा की। तो कोई रेखा अगर समांतर है तो इसका कितने हल मिलेंगे? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह रेखा समांतर हैं, समांतर हैं। ठीक है, यह रेखा कैसी हैं? समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो कभी एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं। जब कोई रेखा समांतर है तो उसका कोई हल नहीं मिलता, क्योंकि कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं मिलते, कॉमन पॉइंट नहीं मिलता। इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। और जब असंगत है तो इसका कोई हम ग्राफी विधि से इसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि असंगत रेखा का कोई हल नहीं है। और जब जिसका हल नहीं तो उसको हम ग्राफ पे शो भी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैं एक बार फिर से, क्योंकि ये ग्राफिक निरूपण तो है नहीं इसका, इसलिए मैं इसमें कुछ नोट फिर से करा देता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए पॉइंट। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैंने पीछे बताया, कई बार बताया, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये सबसे मेन है। यदि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, जैसा कि ये कंडीशन पहला वाला था, तो इसमें क्या होता है? ऐसे समीकरण युग्म जिसमें A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, समीकरण युग्म संगत होता है और उसका एक और केवल एक ही अद्वितीय हल मतलब वन हल, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर समीकरण युग्म में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो ऐसे समीकरण युग्म के अद्वितीय हल मिलते हैं, मतलब ओनली वन सोल्यूशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओनली वन सोल्यूशन, मतलब ऐसे समीकरण युग्म के केवल एक हल मिलते हैं, ओनली वन सोल्यूशन। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यदि A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर हैं तो ऐसे समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, और उसके
उसके अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे इसका क्या मतलब है कि यह जो दो रेखा है यह समपाती का कंडीशन है, मतलब एक ही रेखा पे आए। तो कौन सा कंडीशन है? समपाती रेखा, समपाती रेखा। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो समपाती रेखा का कंडीशन है। तो समपाती रेखा में क्या होता है? इसके अनेक हल मिलते हैं, मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ऐसे जो रेखा हैं उनके अनेक हल मिलते हैं, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थे, जिसमें तीसरा पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि ऐसा कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो ऐसे समीकरण युग्म असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण युग्म के कोई हल न होंगे, जिसको हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? नो सॉल्यूशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन तो तभी होगा जब दो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। जब उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं तो ये रेखा क्या हो जाएंगी? समांतर रेखा कहलाती हैं। और ऐसे पार्ट होते हैं असंगत। तो असंगत रेखा को हम ग्राफिक विधि में नहीं दिखाते हैं, निरूपण नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है कि संगत है तो दिखाइए और असंगत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है? 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो डायरेक्ट दिया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मान लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, ये तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है व्यापक रूप में, तो इसकी आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, इससे अगर इसकी तुलना करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं एक जगह। ठीक है, सारे इक्वेशन को एक जगह लिख लेते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके व्यापक रूप को भी लिख लेते हैं। व्यापक रूप क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इसकी हम तुलना कर देते हैं। ठीक है, इनकी आपस में क्या कर देते हैं? तुलना। तो x से तुलना x से करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, y की तुलना y से करेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, c1 की तुलना करेंगे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू -6 हो जाएगी। तो ठीक है, a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से
समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका तुलना हम इसके व्यापक रूप से कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनकी आपस में हम तुलना कर देते हैं। तो x की तुलना x से करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, y की तुलना y से करेंगे तो b2 इक्वल टू माइनस का 2, c2 की तुलना कर देंगे तो c2 इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब लिखेंगे इनके अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। इनके अनुपातों की जब हम तुलना कर देंगे तो क्या होगा a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 1 अपॉन b2 की वैल्यू माइनस का 2, तो आप इसे चाहे तो माइनस ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे? माइनस का गुणा ऊपर कर लिए, माइनस का गुणा नीचे कर लिए, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या में कभी भी कोई हर निगेटिव नहीं होता। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। ठीक है, फिर c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन c2 की वैल्यू -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको कट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2। ठीक है, ये तो तीनों ही बिंदु इक्वल नहीं दिख रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। तो हमको तो ये इक्वल, अगर ये वाला इक्वल आ गया तो इससे तो कोई मतलब होता ही नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं है तो यह किस रेखा का कंडीशन है? प्रतिच्छेदी रेखा का कंडीशन है। किसका है? प्रतिच्छेदी रेखा का। तो लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू भी लिख देते हैं, 1/2 इक्वल नहीं हो सकता है -1/2 के। ठीक है, तो लिखेंगे यह प्रतिच्छेदी रेखा है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है, अतः इसका एक अद्वितीय हल, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, यह समीकरण, अब अद्वितीय हल हो, एक हल हो चाहे अनेक हल हो, दोनों ही कंडीशन संगत के होते हैं। यह समीकरण युग्म संगत है। यह जो समीकरण युग्म है वह क्या है? संगत है। ठीक है, अब अगर संगत है तो हमको तो इसको ग्राफी निरूपण करना है, ग्राफ विधि पे करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को फिर से एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग साइड में इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो फिर समीकरण नंबर 1 देखते हैं। समीकरण नंबर 1 लेने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 था। ठीक है, तो फिर से इसको चाहे x या y रूप में बना सकते हैं, तो y इक्वल टू 6 - 2x कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली वैल्यू
यक्स इक्वल टू 0 लेने पे। तो यक्स 0 ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 6 माइनस 2 इंटू 0। तो वाई इक्वल टू 6 माइनस 0, वाई इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, जब हम x 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को भी ले लेते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसी में सेकेंड पॉइंट को ले लेते हैं। जब x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, x 1 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1। तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 4 आ रहा है। x 1 लेने पे y 4, तो 1 कामा 4 हो गया। ठीक है, 1 कामा 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 का भी इसी तरह निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, या इसको भी बना लेते हैं, डायरेक्ट ही रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो आप या फिर इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, यही कर सकते हैं। तो इसको 2y को इधर ले आएंगे तो 4x 4 को इधर लाइए तो माइनस 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, x 0 ले रहे हैं तो 4 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू y। ठीक है, दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे कितना जाएगा -2। तो यक्स अगर आप 0 ले रहे हैं, ये तो y के बराबर आ गया, यक्स अगर आप 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है -2 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया 0 कामा -2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। x बराबर 1 लेने पे, x बराबर अगर 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 4 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया 0। मतलब अगर हम इसको क्या बोलते हैं, x अगर 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो सेकेंड पॉइंट हमको मिल गया 1 कामा 0। अब इस पॉइंट को हम लोग निर्देशांक पे दिखा देते हैं, बहुत सिंपल है इसको दिखाना। ठीक है, तो फिर से एक ग्राफ खींचेंगे। जो भी वैल्यू है उसको मेंशन कर लेते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, बस y की वैल्यू 6 तक गई है और x तो छोटा ही है। चलिए, तो y का वैल्यू ही बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 और इधर क्या हो गया 6। सेम इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ठीक है, अब जो भी पॉइंट है उसको हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x 0 है तो y कितना है 6 है। ये तो मूल बिंदु होता है 0 0, x 0 पे y 6, पहला पॉइंट 0 कामा 6 यहाँ मिल जाएगा, 0 कामा 6 वाला पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर सेकंड क्या है, x 1 है तो y 4, x 1 पे y 4, यहाँ पे x 1 पे y कितना है 4 है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो अब इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं।
इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है उसको भी नोट कर लेते हैं। ये है 2x, कौन सा पॉइंट हम लोग मिला है, 2x + y = 6, ये वाली रेखा का ये बिंदु है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, x 0 है तो y -2 है, x 0 है तो y -2, तो x 0 तो y -2 यहाँ मिल जाएगा, 0, -2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x 0 पे y 1, x 0 पे x अगर x 1 है, ये x है और ये क्या है, y है, मतलब y 0 और x 1, तो वो बिंदु कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब 1, 0। पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। ये तो फिक्स पैटर्न है एकदम, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब इस पॉइंट को भी हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो यह रेखा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, कट कर रही हैं। ठीक है, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, मतलब अगर कोई रेखा अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो उसके कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं, 1 उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो इस रेखा का अगर हमें इक्वेशन लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे इस रेखा का इक्वेशन, ये हो जाएगा 4x - 2y = 4। ठीक है, तो ये जिस बिंदु पे काटी है उस बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, इस बिंदु का निर्देशांक अगर 2, मतलब प्रतिच्छेदित बिंदु जो ये है इसका जो निर्देशांक आया वह क्या है, 2, तो देखिए 1 सोल्यूशन मिल रहे हैं। अगर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, ओनली 1 सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2x - 2y - 2 = 0। ये तो व्यापक रूप में दिया, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। समीकरण 1 की तुलना हम इसके व्यापक रूप से कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, जब इससे हम तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन 2x - 2y - 2 = 0, a1x + b1y + c1 = 0। जब इसकी तुलना कर देंगे, x से तुलना x से करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2। ठीक है, y की तुलना y से करेंगे तो b1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इस तरीके से हमने a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड इक्वेशन दिया है 4x - 4y - 5 = 0, तो ये भी व्यापक रूप में है ही, तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना इसके व्यापक रूप a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो दोनों क्वेश्चन के लिए 4x - 4y - 5 = 0, यहाँ पे a2x + b2y + c2 = 0। इसकी जब हम तुलना कर देंगे तो x से करेंगे तो a2 की वैल्यू 4, ठीक है, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल गई। अब हम लिख देते हैं अनुपातों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1/a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 2/4, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। ठीक है, b1/b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -2 -4, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। c1/c2 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू कितनी गई, कहाँ गई c1 की, हाँ c1 की वैल्यू -2/-5, कैंसिल आउट करेंगे तो 2/5 आएगा।
तो देखिए A1/A2 B1/B2 तो बराबर आ रहे हैं, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी रेखा का कंडीशन है? यह समांतर रेखा का कंडीशन है, और समांतर रेखा होती है तो ये असंगत में आता है, जिसके कोई हल नहीं मिलते हैं। तो लिखेंगे चूँकि B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5 कभी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर, यह समांतर रेखा है। यह कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा का कोई हल मिलता है? अतः इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो ये किस में आएंगे? ये समीकरण असंगत में आएंगे। तो दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट थे 1, 2, 3, 4 सभी को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमने सॉल्व किया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग की पर्सनली 3.1 पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्लास था, क्योंकि इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और एकदम इसी तरीके से सोल्यूशन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।